ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के बज रखे हैं 7:30 हो रखे हैं। तो 7:30 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। एक ब्लॉग अभी ख़त्म किया है थोड़ी देर पहले, तो उसके आगे को ही शुरू कर रही हूँ। तो आप सभी ब्लॉग पर बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा, लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पसंद आता है तो मैंने आलू छिल करके रखे हैं। आलू उबाले थे ना अभी तो वो छिल के रख दिए हैं। और गेट का ताला खोला नहीं है। मुझे अभी ध्यान आया अब गेट का ताला खोलने, क्योंकि सुबह से ना बारिश लगी हुई है बहुत तेज़ की। पता नहीं रात के 2-2:30 बजे तो इतनी तेज़ बिजलियाँ चमक रही थी ना। सुबह के टाइम पे भी बहुत तेज़ चमक रही थी। रात को भी बारिश हुई थी, फिर रुक गई थी। फिर अभी सुबह से फिर पता नहीं कितने बजे से लगी हुई है, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं सुबह के टाइम पे सो गई थी। रात को 2 बजे से उठी थी ना, मेरी नींद खुली थी कि 1-1.5 घंटे में नींद आई मुझे, तो इसीलिए तो ये सुबह से लगी हुई है। पता नहीं 4-5 बजे से कितने बजे से बहुत तेज़ बारिश हो रखी, लाइट भी नहीं है। और बारिश था, अब तो बरसात ही शुरू हो गई है, तो ऐसा हाल हो गया है ना बारिश में कि कड़ी मेहनत हो जाती है। और अब तो रोज़ की मेहनत होगी बारिश में डेली, क्योंकि यहाँ पे खुला है ना, ऊपर से फूल वूल गिर के ना छत में बहुत गिर रखे, तो सारे बह करके नीचे कोई आ रहे हैं, मट्टी फूल। और फिर जब तक यहाँ पे साफ़ ना करो तो ना होता ही नहीं है। तो ये गमले भी बाहर से रखे हुए हैं, पतिदेव ने तो चमका दिया, देखिए मैंने साफ़ करके। तो पानी मिल जाएगा ना थोड़ा गमलों में, इसलिए तो फिर मैं सीधे नहाने चले गई थी। तो अब आ गई हूँ, मैंने पूजा कर ली है मंदिर में। तो ये देखिए मौसम अभी भी देखिए कितनी तेज़ बारिश लगी हुई है। अभी थोड़ा सा मतलब हल्की हो रखी है, पर लगी हुई है फिर भी। और गमलों को तो भरपूर पानी मिल गया है, तो ये हटा रहे। ये दोस्तों अभी हो रखे हैं 8:30 होने वाले हैं। तो बाहर ना बारिश लगी हुई है, तो धीरे से हल्की हो रखी है अब तो। पर सुबह तो बहुत तेज हो रखी थी, पर लगी हुई है फिर भी। और पूजा पाठ मेरी हो गई है, तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ नाश्ता। रिसु तैयार तो हो रखा है, पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, उससे जाऊँगा तो बोला, पर उसके जाने का भी टाइम हो रखा है। आलू उबाले, आलू के पराठे बना लेती हूँ आज मैं जल्दी से। तो अब बनाती हूँ फटाफट से नाश्ता। नाश्ते की तैयारी मैंने कर ली है। आलू उबाल के मैंने सब मिक्स कर दिए, इसमें मसाले सारे जो भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी पराठे। तो और रिसु अब बोलने लगा मम्मी मैं नहीं जा रहा हूँ, बारिश हो रही। कि मैंने कहा सुबह बारिश हो रही है, थोड़ी देर में देखना साफ़ हो जाएगा मौसम। तो क्या मैं नहीं जा रही। पर वैसे भी मार्केट में वहाँ ना पानी बहुत भर जाता है, क्योंकि बारिश ना बहुत ज़्यादा हो रखी है। और समाचार उसमें भी दिखाया था कि एक नाला आ जाता है ना वहाँ पर बीच में, तो उसमें गाड़ी बह गई थी। तो दिखा रहे थे, पता नहीं मैंने अच्छे से देखा तो नहीं, शायद बह गई थी बोल रहे थे। उसमें से 4 जने थे, पता नहीं कितने, क्योंकि बारिश होती है ना तो रोडों में पानी ना बहुत भर जाता है। तो फिर नहीं जा रहा बोला था, तो मैंने कहा चल फिर छोड़। फिर अब मैंने कहा बरसात तो रोज़ ही रहेगी, कब तक नहीं जाओगे भाई। तो ये देखिए नाश्ता पानी सारा हो गया था हमारा, खा के किचन हो गया साफ़। तो फिर मैंने कहा चलो फिर रिसु भी घर में ही है, तो फिर आराम से ही करा मैंने थोड़ा काम। तो फिर अब मैं बाल बना रही थी। बाल बाहर झाड़ करके आ गई थी, क्योंकि बाल झड़ जाते हैं ना तो गिर जाते हैं बाल। तो मैं अंदर ना मैं कभी भी कंघी नहीं मारती हूँ, बाहर जाऊँगी पूरी कंघी मार के आती हूँ, तब जाके फिर अंदर ना मैं बनाती हूँ बालों को। तो फिर यहाँ पे मैं बाल बना रही थी, टीवी खोल रखी। यहाँ पे मैंने पतिदेव की दुकान की तरफ को गए हुए हैं। तो आज मटन लेकर के आता हूँ बोले थे। मैंने कहा जाओ फिर लेकर के। मैंने कहा अभी तो ठंडा हो रहा है, शाम को तो फिर गर्मी जैसी हो जाती है। सुबह बारिश हो जाए ना, फिर शाम के टाइम में मौसम ना थोड़ा खुल ही जाता है। तो वैसे मतलब इतना ज़्यादा तो आजकल धूप आजकल ना इतनी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं लग रही है अब। मतलब हल्की धूप भी बहुत हल्की लग रही, कभी बादल छाए रह रहे हैं, कभी बारिश आ जा रही, कभी नी भी आ रही है। तो फिर भी मतलब उमस जैसी हो जा रही है ना, इतनी तेज़ धूप नहीं लग रही है। तो बाल मैंने यहाँ पे बना लिए थे। तो फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा चलो बर्तन धोए पड़े हैं, तो टप में ना ऐसे भरे के भरे ही रह जाते हैं, तो इससे मैं इनको ना खाली कर देती। फिर मुझे ना किसी टाइम पे आलस जैसा आ जाता है, तो ऐसे ही भरे रह जाता है, दूसरे बार के धोने हो जाता है। तो मैंने कहा इनको पहले ना मैं अपनी जगह पे लगा देती हूँ। सूख भी रखे हैं, तो यहाँ पर भी पोछा मार दूँगी, क्योंकि पानी इसके नीचे से पानी निकलता है ना टप के नीचे से, तो ये गीला हो जाता है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने कहा चलो इसको भी मार दूँगी यहाँ पर, और ये बर्तनों को भी रख देती हूँ। तो थोड़ी देर में फिर खाना बनाने का टाइम ही हो जाता है। तो अभी तो ना बारिश आ नहीं रखी है, अभी रुक गई है, मतलब अब रुक गई है। अब थोड़ा सा हल्की सी धूप आ रखी है, मतलब हल्की आ रही है। कभी एकदम से हल्की सी बारिश भी आ जा रही है। तो यहाँ पे फिर बर्तन रख लूँगी। और रिसु है मेरा अपने कमरे में, आज छुट्टी हो गई है, बस मस्ती है उसकी।
छुट्टी रहती है हो कर देता है, जिसे उसे अंदर भी बिस्तर ऐसे फैला देता है ना कमरे में, कभी टीवी खोलेगा, कभी इधर कभी उधर, मतलब ऐसा कर देता है ना, बिस्तर को सही करे रखूँगी ना सारा फैला फूल के बराबर कर देता है। तो फिर कपड़े मैंने बर्तन रख दिए थे, मैंने कहा धूप आ रखी है, धूप तो क्या मतलब हल्की सी लगी हुई है ऐसी, थोड़ा मैंने कहा कपड़े सूख जाएंगे, आजकल कपड़े सूखने में बड़ी मुश्किल हो जा रही है, ऐसे पलटाते ही रहो ना फिर भी बीच बीच में, तो फिर भी ना गीले ही रह जा रहे हैं, हल्के हल्के से, मतलब गीले गीले से हो ही जा रहे हैं, क्योंकि धूप ही अभी इतनी तेज़ नहीं आ रही है, और कब बारिश आ जा रही है ना कपड़े भी गीले हो जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मैं यहाँ पे रख के गई थी ना, थोड़ी देर अंदर गई तो फिर हल्की हल्की सी बारिश लग गई, बरामदा गीला हो गया था, तो कपड़े भी गीले हो गए थे। फिर मैंने फटाफट ऊपर रखा, मैंने कहा लग नहीं रहा था ना बारिश आई है, ऐसी मौसम था, तो फिर ऊपर रखा, फिर इसको मैंने, तो अभी यहाँ पर सब साफ़ हो रहा, थोड़ी देर में ना पत्ते पत्ते हो गए थे यहाँ पे, तो ये देखिए धूप लगी है हल्की सी, ये टाइम है अभी 4:30 बजे, 5 बजे का टाइम है। उसके बाद मैंने ना फिर बनाया नहीं था, तो 5 बजे का टाइम है, सो गई थी थोड़ी सी देर ना, नींद आ गई थी मुझे, ठंडा ठंडा हो रखा था ना पंखे में, तो ठंडा ठंडा ही हो रहा है आजकल। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ मस्त सी, पतिदेव को भी पिला देती हूँ, ये भी थोड़ी देर घूमने को जाएंगे उधर को। तो यहाँ पर चाय बना दी थी मैंने, नमकीन निकाली है और रिस्सू को भी दे दी थी, चाय तो पीता नहीं है, कॉफ़ी बना, मेरे बोलता, मैंने कहा नहीं मैं नहीं बना रही कॉफ़ी, मैंने कहा फिर बिस्कुट लेके गया है खाने के लिए। तो यहाँ पे चाय ले आई हूँ, आप सब भी पी लीजिए दोस्तों चाय। तो यहाँ पे मैंने चाय पी ली थी, टीवी लगा रखी थी, तो पतिदेव चले गए घूमने को, तो मैंने कहा कपड़े उठा लेती हूँ, और तो 3-4 कपड़े ना गीले ही हैं, उन्हें पलटा कर आई हूँ फिर से। तो मैंने कहा यहाँ पर बैठी हूँ तो चलो कपड़ों की तह लगा लेती हूँ, इसकी सूट की तह लगा रही थी, तो ये भी तह तो लगा ली थी, सोच रही थी रख देती हूँ, पर ये ना ऊपर ऊपर गीला लगा मुझे, तो फिर मैंने कहा चलो इसे भी सुखा ही देती हूँ और अच्छे से, क्योंकि कपड़े ना कितना भी पलटा लो सूख नहीं रहा आजकल अच्छे से। तो यहाँ पे टीवी खोल करके बैठी हुई हूँ मैं, अभी तो ना गर्म जैसा हो रखा है, शाम के टाइम में ना गर्म जैसा हो जाता है। तो खाना तो बनाना है नहीं आज, क्योंकि पतिदेव दिन में ना मटन ले आए थे, तो वही रखा हुआ है, दिन में के लिए ज़्यादा ले आए थे वो, तो शाम को भी वही काम आ जाएगा बोले थे, तो मैंने कहा चलो शाम की भी सब्जी हो गई फिर। तो अब मैंने कहा शाम को रोटी बनानी है, तो कभी कभी हो जाता है ना, आजकल पतिदेव घर में है तो कभी कुछ ले ही आते हैं, जब चले जाएंगे तो फिर हम तो इतना खाते ही नहीं है ना, ऋषि भी नहीं खाता, मैं भी लाता ही नहीं हो, वो तो उसको अच्छा ही लगता जाना तो इसीलिए ना जाता ही नहीं है, फिर पतिदेव ले आते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कह रहे मैं मेरे को भी खाने को मिल जा रहा है यहाँ पे, वहाँ जाके तो फिर वही बस दाल चावल रोटी सब्जी, ज़्यादा ज़्यादा दाल चावल ही खाते हैं, कह रहे ड्यूटी से आते हैं तो थक जाते हैं, फिर वही बना लेते हैं। पहले तो मतलब वहाँ से ले करके खाते थे वो कैंटीन से, पर बोलने लगे अच्छा नहीं होता वहाँ का, कि कह रहे मतलब ऐसे प्लास्टिक मिक्स खाना, मतलब मिक्स अजीब सही जैसा होता है, बाहर का ना ऐसा मिलता है तो अच्छा नहीं लगता सेहत के लिए, तो इसीलिए खुद ही हम सब मिल के बना लेते हैं, बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा सही करते हो। तो यहाँ पे ये फैला हुआ था ऐसी पिछौड़ा, तो मैंने कहा सही करके रख देती हूँ। ये दोस्तों अभी टाइम हो गया है शाम के 8 बजे रखे हैं, तो यहाँ पे मैं बनाने आ गई थी रोटी, और यहाँ पे बन रही सब्जी दिन की बची हुई है, तो उसको ही गर्म कर रहे थे, और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी रोटी। तो यहाँ पे कुछ बता रही थी पतिदेव को, हाँ मैंने कहा ताला लगा दो गेट में, बोल रही थी, तो कहाँ पे रखा है वो पूछ रहे थे, तो वही बता रही थी। तो यहाँ पे मैं गर्मा गर्म रोटी बना के रख दूँगी, खाते तो थोड़ा देर में ही, क्योंकि रिसू थोड़ा जल्दी खा लेता ना, तो इसीलिए मम्मी रोटी बना दो बोला था, तो मैंने कहा चल बना ही देती, क्योंकि 8 बजे के टाइम पे बना देती हूँ, फिर मैं 8:30 बजे टाइम पे नाटक देखने लग जाती है ना, फिर मैंने कहा 9 बजे के टाइम पे काम करके फटाफट से वीडियो एडिट कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरी बन रही थी रोटियाँ, हम तो देर में ही खाएँगे, और इसको खिला दूँगी मैं रिसू को ना, तो सही रहता गरम गरम बना कर खिला दो। यहाँ पे रोटियाँ मैंने बना करके रख दी थी, रिसू को मैंने ना खिला दिया था खाना, बाकी हमारी सब्ज़ी खाली कर दी थी मैंने कढ़ाई से, और रोटी रख दी थी हॉटकेस में बंद करके। तो मैंने कहा तब तक मैं ना गैस साफ़ कर देती हूँ, और यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ, बाकी के बर्तन जितने रखे ना उनको धो दूँगी, तो फिर मैं आज नाटक देखने बैठ जाती हूँ ना तो इसीलिए फिर उसके बाद लेट हो जाता है, खाते खाते 9 बज जाते हैं, हम 9 बजे ही खाते हैं दोनों जने। तो खाने के बाद फिर उसके बाद जितने बर्तन होंगे धो करके फिर अपना वीडियो एडिट कर लूँगी आराम से। तो यहाँ पे तब तक मैंने कहा सफाई कर देती हूँ, और साफ़ कर दो सही रहता ना, फिर बाद में ना ऐसा थोड़ा सा लेट ही हो जाता है, तो इसीलिए मैंने कहा पहले अभी कर ही देती, बस खाना ही खाना है हमने, तो खाए के बर्तन थोड़ा सा हो जाता है तो बाद में ही धो लूँगी। तो इससे किचन को ना साफ़ कर देती हूँ, और शाम के टाइम पे सही रहता है साफ़ कर दो, देख तो नहीं तो फिर बार खाना खाने के बाद मुझे तो थोड़ा सा आलस जैसा आ जाता है, तो लेट भी हो जाता है कभी कभी तो खाना खाने में, तो इसीलिए तो मैं यहाँ पे सफाई कर दी थी, सारी गैस भी साफ़ कर दी थी, इधर भी साफ़ कर दिया था, थोड़ा बहुत बर्तन थे, तवा कढ़ाई और ये रिशु ने खाया था वो थे, तो मैंने कहा लगे हाथ इनको भी धो देती हूँ, नहीं तो फिर ढेर लग जाता है। मैं थोड़ा थोड़ा करके ना धोते रहती हूँ, वैसे मैं कभी ढेर नहीं लगने देती बर्तनों का, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होने देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ना धोते रहो, 2-4 भी होते ना मैं उन्हें भी धो देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने धो ही दिए थे, थोड़ा सा बर्तन थे
तो मैंने कहा चलो ये काम मेरा इतना हो गया है, बाद में बाकी की धो दूँगी। यहाँ पे किचन भी मैं सफाई कर देती हूँ, सिंक को साफ़ कर देती हूँ थोड़ा सा। आज मैंने दवाई भी डाली थी यहाँ, अंदर भी डाली थी, इधर बाथरूम में भी, इधर भी ना थोड़ा कीड़े जैसे आ जा रहे हैं ना आजकल गर्मी के दिन, मतलब बरसात लग गई है तो किसी समय ना कीड़े जैसे, किचन में तो खैर नहीं आते पर फिर भी एक आधा जैसा दिख जाता है। तो इससे मैंने दवाई डाल दी थी, नीचे भी डाल दी थी, इसमें भी डाली थी दिन में, तो सही रहता है। तो यहाँ पे मेरी सारी सफाई हो गई है। तो चलिए फिर ब्लॉग समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।